ब्रह्मांड यानी हमारा यह यूनिवर्स अनंत है और इसी अनंत के किसी कोने में एक ग्रह है जिसका नाम है द अर्थ, जिस पर आप और हम रहते हैं। वो धरती जलते हुए तारे का चक्कर लगाती है और उस तारे को द सन कहा जाता है। और ऐसे ही लाखों करोड़ों सन्स प्लैनेट्स इस स्पेस में हैं। आखिर ये सब चीज़ बनी तो बनी कैसे? इसको लेकर कई सारी थ्योरीज बनी, जिसमें से सबसे फेमस थ्योरी द बिग बैंग थ्योरी है। महाविस्फोट से पहले हमारे यूनिवर्स में एक पॉइंट था जो कि फिक्स स्टेट में था। उस पॉइंट के सिवा इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। दैट मीन्स कुछ भी नहीं। इसे ही साइंस ने पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी कहा है। बिग बैंग एक्सप्लोजन में मैटर ही नहीं एंटी मैटर भी निकला, और प्रॉब्लम ये थी कि एक एंटी पार्टिकल्स मैटर के पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था, जिससे ब्रह्मांड के कोने कोने के मैटर्स लगातार ख़त्म होते जा रहे थे। ये प्रोसेस लगातार चलता ही गया। ब्रह्मांड के कोने कोने का एंटी मैटर ख़त्म हो चुका है, पर उसमें से निकली ऊर्जा और मैटर्स के कुछ पार्टिकल्स अभी भी बचे हुए हैं। वो बचा हुआ मैटर एनर्जी के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब ये प्रोसेस को कई करोड़ साल हो चुके हैं। धीरे धीरे वो मैटर और ऊर्जा बहुत से क्लस्टर बना रहे हैं, जिससे नई नई गैलेक्सियां बन रही हैं। और ये प्रोसेस ब्रह्मांड के हर कोने में हो रहा है। बिग बैंग के 5 बिलियन साल बाद ब्रह्मांड के किसी कोने में किसी क्लस्टर ने एक स्पाइरल गैलेक्सी का निर्माण किया, जो बाकी बड़ी गैलेक्सियों से बिल्कुल अभी छोटी है। धीरे धीरे अब उस गैलेक्सी का स्पाइरल शेप बड़ा हो रहा है। अब वो गैलेक्सी कई स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड्स और डार्क मैटर को जन्म दे रही है। ये प्रोसेस चलता गया और वो गैलेक्सी काफ़ी बड़ी हो गई। बिग बैंग के 8 बिलियन साल बाद जो स्पाइरल गैलेक्सी उस क्लस्टर से अलग हुई थी, अब वो एक बड़ी गैलेक्सी का रूप ले चुकी है। उसी को आज दुनिया द मिल्की वे के नाम से जानती है। मिल्की वे के सेंटर से 27,000 लाइट ईयर दूर एक नेबुले के क्लाउड ने एक नए स्टार को जन्म दिया। वो स्टार साइज में अभी बहुत छोटा है। उसी के साथ कई छोटे प्लैनेट्स बने। ये सभी बनने के प्रोसेस में स्टार और प्लैनेट्स के बीच एक बॉन्ड बन गया, जिससे एक सिस्टम क्रिएट हो गया। उस सिस्टम को सौरमंडल कहते हैं। बिग बैंग के 9 बिलियन साल बाद सौरमंडल के सेंटर में एक तारा है, जिसे आप और हम दिन के समय में आसमान में देखते हैं। ये वही तारा है जिसे सूरज के नाम से जाना जाता है। सभी प्लैनेट सूरज के साथ बॉन्ड होने के कारण सारे प्लैनेट उस सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। उसी में से एक प्लैनेट है अर्थ। अर्थ भी बाकी प्लैनेट की तरह बिल्कुल गर्म है। उसके आसपास के क्लाउड, एस्टेरॉयड और डस्ट पार्टिकल उसको हीट कर रहे हैं, जिससे एक नया एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस हो रहा है। अब पृथ्वी का सारा लावा ओशियंस में बदल चुका है और बाकी बचा लावा उन महासागरों के नीचे है। अब ये धरती लाल से नीली हो चुकी है। अब पृथ्वी पर हर जगह पानी ही पानी है। उसी समुद्र के पानी के बीच एक चमत्कार हुआ, जिसने पूरी कायनात बदल दी। जीवन का जन्म हुआ, मतलब एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ। अब इस नीले से ग्रह पे जीवन की शुरुआत हुई। अब ये ऑर्गेनिज्म सिंगल से डबल और डबल से बढ़ते ही चले गए। ये प्रोसेस चलता ही चला गया, जिससे हुआ ये कि इस धरती पे जीवन पनपना शुरू हो गया। बिग बैंग के 12 बिलियन साल बाद ब्रह्मांड के किसी कोने में जीवन का जन्म हो चुका है।
उसका नाम पृथ्वी है, जो कि सूरज का चक्कर लगाती है। अब उस पृथ्वी के महासागरों में मछलियों ने जन्म लिया है। अब मछलियों में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, जिससे कीट पतंगों का जन्म हुआ और रेप्टाइल्स का जन्म हुआ। अब पृथ्वी में काफी बदलाव आ चुके हैं। अब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर ने मिट्टी बनाना शुरू कर दिया, जिससे बहुत से प्लांट और क्रिएचर्स पनपना शुरू हो गए। अब धरती पे कई करोड़ साल बीत चुके हैं। अब धरती पे रेप्टाइल्स की प्रजातियों का कब्जा है। उन्हीं में से सबसे फेमस क्रिएचर, जिसे डायनासोर के नाम से जाना जाता है, अब वो धरती पर राज कर रहे हैं। डायनासोर को रहते हुए इस धरती पर कई मिलियन साल बीत चुके हैं। अब धरती फिर से बदलनी शुरू हो गई। कई हजारों सालों तक वो इस धरती पर सरवाइव करते रहे, पर आने वाले समय ने उन्हें विलुप्त कर दिया। बिग बैंग के 13.8 बिलियन साल बाद धरती अब शांत है, बिल्कुल शांत। बचे हुए सभी प्राणी सरवाइव कर रहे हैं। उन्हीं प्राणियों में से एक है होमो सेपियन, जिसके पूर्वज बंदर माने जाते हैं। उस प्रजाति को वर्तमान समय में इंसानों के नाम से जाना जाता है, और हम इंसान इस यूनिवर्स को अभी तक नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स बियॉन्ड इमेजिनेशन है।